जय माता रानी। दशा माता की कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहती है। आज आप सुनिए दशा माता की अगली कहानी, जो कि है दशा माता और दियाड़ा बाऊजी की कहानी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही थी। वह ब्राह्मण एक गांव में जाता तब भी एक सेर बाजरी लेकर आता, और यदि वह 4 गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता तब भी वह एक सेर बाजरी ही लाता था। ऐसा करते करते उसको बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्रह्माणी बोली कि पतिदेव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो काम कैसे चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आप थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज़ मिल सके। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठ गया। ब्रह्माणी ने खाना बना दिया और ब्राह्मण खाना लेकर आगे चल दिया। ब्राह्मण सुबह सुबह जल्दी ही चला तो वह चलते चलते एक जंगल में आ पहुंचा। उसे कुछ नहीं मिला तो वह वहां पर एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसने घर से लाए हुए खाने को वहीं पर बैठकर खाया। वहां मंदिर में ही माताजी और दियाड़ा बाऊजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हम खेल तो रहे हैं, परंतु हमारी जीत और हार कौन तय करेगा? तो दियाड़ा बाऊजी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, क्या तुम हमारे खेल की साख भरोगे? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली, और वह भी खेल देखने लगा। उसने सोचा कि माताजी तो इतने सारे गहने पहन के रखी है, यदि मैं इन्हें जिताऊंगा तो मुझे कुछ न कुछ अवश्य ही देगी, इसीलिए मुझे माताजी को जिताना चाहिए। फिर जब खेल समाप्त हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की अंगूठी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा अब तो घर चलना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है और ब्रह्माणी अंगूठी देखकर खुश हो जाएगी। ब्राह्मण घर जाने लगा तो उसे प्यास लगी। रास्ते में वह एक बावड़ी के पास रुका और अंगूठी को वहीं रखकर पानी पीने लग गया। जब उसने पानी पिया और वापस आकर अंगूठी देखी तो वहां पर वह नहीं थी, क्योंकि एक मछली उस अंगूठी को निगल गई थी। ब्राह्मण बहुत ही चिंता करने लगा और उदास मन से अपने घर पर वापस लौट आया। घर पर आते ही ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि आप क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ब्रह्माणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर से कोशिश करना, कुछ न कुछ तो अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण अगले दिन जल्दी उठा और ब्रह्माणी ने ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी और वहीं बांध कर दे दी। ब्राह्मण अगले दिन उसी मंदिर में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने वहां पर घर से लाई हुई पूड़ियाँ खाई। फिर वहीं पर माताजी और दियाड़ा बाऊजी चौपड़ खेलने आ गए। तब माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाऊजी ने पूछा कि ब्राह्मण, क्या तुम हमारी जीत हार की साख भरोगे? तो ब्राह्मण ने हाँ कहा और वह खेल देखने लग गया। ब्राह्मण ने सोचा कि माताजी ने कल अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर माताजी आज भी कुछ तो अवश्य ही देगी, इसीलिए मैं माताजी को जिताऊंगा। और जब खेल समाप्त हुआ तो ब्राह्मण ने फिर से यही कहा कि माता जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़े हुए कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि आज तो मैं रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकूंगा और सीधा अपने घर जाऊंगा। ब्राह्मण प्रसन्न होता हुआ अपने घर पर पहुंच गया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो ब्रह्माणी कुएं से पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने वो कंगन चूल्हे के पीछे रख दिए और स्वयं बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में ही एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई और उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह चूल्हे के पीछे रखे हुए कंगन भी साथ में ले गई। जब ब्रह्माणी पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी वापस आ गया। ब्रह्माणी बोली कि पतिदेव, आज कुछ लाए हो क्या? तब पति ने चूल्हे के पीछे देखा, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा कि आज कंगन कहाँ चले गए? तब ब्राह्मण ब्रह्माणी से बोला कि नहीं, आज मैं फिर से कुछ नहीं लाया। तब ब्रह्माणी नाराज हुई और बोली कि पहले तो आप एक सेर बाजरी तो लाते थे, परंतु अब तो कुछ भी नहीं ला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? कल और जाना
हो सकता है कल कुछ और मिल जाए। ब्रह्माणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह सवेरे जल्दी उठा और उसी मंदिर में पहुंच गया। वहां बैठकर उसने पूड़ी खाई। फिर वहां पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ खेलने आ गए। माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो ब्राह्मण ने कहा मैं भरूंगा। और फिर वो खेल देखने लग गया। उसने सोचा कि माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे तो घर से कोई ले गया है, परंतु माताजी आज भी कुछ तो अवश्य ही देगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने खेल समाप्त होने पर कहा कि माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का एक हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था कि इतने में ही एक चील आई और झपट्टा मारकर उसके हाथ से 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हुआ और दुखी हो गया कि आज 3 दिन हो गए हैं और कुछ भी नहीं मिला। जो भी मिला था वह सब भी लुट गया। अब मैं ब्रह्माणी को क्या बोलूँगा। घर में तो खाने के लिए आटा तक नहीं है। वह घर आया और ब्रह्माणी ने उससे फिर से पूछा कि क्या आज कुछ मिला है। तब ब्राह्मण ने मना कर दिया। तब ब्रह्माणी बोली कि क्या बात है, आप मुझे सारी बात बताओ। फिर ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं, परंतु ब्रह्माणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने हार कर उससे सारी बातें बता दी कि मैं माताजी और दियाड़ा बाबूजी की चौपड़ खेलते समय साख भरता हूँ और माताजी ने मुझे खुश होकर सोने की अंगूठी, सोने के कंगन और 1.25 लाख का हार दिए थे, परंतु सोने की अंगूठी को मछली खा गई, सोने के कंगन को शायद कोई चोर ले गया और 1.25 लाख के हार को चील ले गई। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर से जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन ब्रह्माणी फिर से आटा उधार लाई और उसने चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर चला और उसी मंदिर में आया, पूड़ी खाई और वह माताजी व दियाड़ा बाबूजी का इंतजार करने लगा। फिर वहां पर थोड़ी ही देर में माताजी और दियाड़ा बाबूजी आ गए। वे चौपड़ पासा खेलने लगे। माताजी ने कहा कि हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुम हमारी हार जीत की साख भरोगे। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और वह खेल देखने लग गया। वह सोच ही रहा था कि दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्रह्माणी ने कहा है तो आज मैं दियाड़ा बाबूजी को ही जिताऊंगा। फिर जब खेल पूरा हुआ तो ब्राह्मण बोला कि आज तो दियाड़ा बाबूजी जीते हैं। तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि 1 टके से तो कुछ भी नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से जाने लगा और उसने वह 1 टका पास के ही मंदिर में रख दिया और आकर मंदिर में बैठ गया। उधर दूसरी तरफ ब्रह्माणी देखती है कि एक चील आई और हार गिराकर चली गई है। ब्रह्माणी ने सोचा कि यह तो वही हार लगता है जो ब्राह्मण बता रहे थे। फिर उसकी पड़ोसन आई और कहती है कि ये लो ब्रह्माणी तेरे कंगन, मैं तो एक दिन तुझसे मजाक करने के लिए लेकर गई थी, परंतु तू तो वापस लेने ही नहीं आई। ब्रह्माणी ने सहर्ष कंगन स्वीकार कर लिए। फिर ब्रह्माणी के पास एक मछली वाली आई और मुंदरी ब्रह्माणी को दे दी। ब्रह्माणी ने कंगन बेच के बहुत सारा खाने पीने का सामान लिया और घर पर आकर लापसी चावल बनाई और बच्चों को बोली कि जाओ और अपने पिताजी को बुलाकर लेकर आओ। जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने सोचा कि आज तो मेरी खैर नहीं है, घर पर तो जाना ही था, सो इसीलिए घर चलता हूँ। वह ब्राह्मण घर पहुंचा तो देखता है कि कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया हुआ टका रखा है और वहां पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्रह्माणी बोली कि आपने तो दियाड़ा बाबूजी और माताजी की कृपा से घर के अन्न धन के सभी भंडारे भर दिए हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व माताजी का पूजन करने लगा और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हे माताजी, हे दियाड़ा बाबूजी, आपने जैसी ब्राह्मण व ब्रह्माणी के घर पर अन्न व धन के भंडार भरे हैं,
वैसे ही हम सब के घर पर भरना। बोली दशा माता की जय, बोली दियाड़ा बाऊ जी की जय। अब आप सुनिए अगली कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी बहुत ही नियम धर्म करने वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन ही दशा माता, गणपति जी, सूर्य नारायण और पथवारी माता व तुलसी जी की कहानी कहती थी। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ही ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती और वह आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन एक आंवला देती है, तुम्हारे तो बच्चे भी हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन भी दे तो भी कोई बात नहीं है। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे दो तो क्या होगा। सासू जी बोली कि हाँ बहू, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है। अपने भी बच्चे हैं, बहू के मन में यह बात आ गई है। अब अपन यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं। फिर सेठ और सेठानी दोनों आधी रात में ही घर को छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे जाने पर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, कल आंवला मैं कहाँ से दान करूँगी और मेरा नियम कैसे पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज़ दशा माता ने सुन ली। उनके वहाँ पर रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत ही खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता ने मेरी सुन ली है। दशा माता जी की कृपा से अब मेरा नियम पूर्ण होगा। सेठानी ने प्रतिदिन की तरह ही सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की कहानियाँ कही। वह दशा माता की कृपा से एक ब्राह्मण भी उधर आ गया। फिर सेठानी ने दक्षिणा में उसको आंवला दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियम के अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के आंवले का पेड़ दिन प्रतिदिन बहुत ही फैलता गया। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले दान देने लगी और सेठ सेठानी के वहाँ पर खूब धन हो गया। सेठानी बोलती है कि अपन प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांवों में खबर पहुंचाई कि वहाँ प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर जब से सेठ और सेठानी घर को छोड़कर गए थे, उसके बाद से ही उसके बेटे व बहू के घर में खाने की कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तो उसे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह भी अपने पति से बोलती है कि अपन भी भूखे रहते हैं। मैं जब पानी भरने गई तो पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, अपन भी प्रसादी में चलते हैं। तब उसका पति बोला कि तुम्हारे कहने से मैंने अपना सब कुछ खोया है। एक समय था जब हम भी अपने घर से एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ पर आंवला लाने क्यों जाएंगे। परंतु बहू के जिद करने पर बेटा और बहू दोनों वहाँ पर चल दिए। जब सेठ सेठानी के बेटा बहू वहाँ पर पहुँचे तो सेठ और सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि हमने तो इनके लिए खूब सारा छोड़ा था, अब इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई है। सेठ और सेठानी ने बहू को सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटे ने उसको फटकार लगाई और बोला कि अब मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊँगा, तो चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके थे तो सेठ सेठानी बोले कि अब हम चारों भी जीम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। सेठानी सबके पत्तल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे तो फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया है, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा और बहू को बहुत ही शर्म आई। दोनों बहुत लज्जित हुए।
तब सेठानी बोलती है कि हम तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़कर आए थे, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद से बेटे और बहू ने उन्हें सारी बातें कह सुनाई और दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि अब आप दोनों वापस चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो वापस नहीं जाएंगे, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। परंतु फिर भी सेठानी के बेटे बहू नहीं मानते हैं और उन्हें वापस लाने के लिए बार बार आग्रह करते हैं। तब सेठ व सेठानी को उन पर दया आ जाती है और वे उनके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे दशा माता, आपने जैसी सेठ सेठानी पर कृपा की है वैसी ही हम सभी पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति देना, सभी के घर में अन्न धन के भंडारे भरे रखना। बोली दशा माता की जय। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बोलो दशा माता की जय।